हाय दोस्तों, गुड इवनिंग सबको। एसएससी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए 28 मार्च, बी 18 सितंबर, सी 8 सितंबर, डी 18 मार्च। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आपका सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं भवन का राजकुमार कहा गया है? आप सामने चार ऑप्शन। ए शाहजहां, बी बाबर, सी अकबर, डी जहांगीर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ए। आपका ए सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताइए जिसने मिकी माउस और डोनाल्ड डक की रचना की। आपके सामने चार ऑप्शन। ए स्टीवन स्पीलबर्ग, बी हाना बारबरा, सी वार्नर ब्रदर्स, डी वाल्ट डिज्नी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। डी। आपका डी सही, वाल्ट डिज्नी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है भूकंप को यह भी कहा जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन। ए कंपन ट्रेमर, बी टेम्पर, सी टीचर, डी इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही। ए कंपन ट्रेमर। आपका ए सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बांटा गया है? आपके सामने चार ऑप्शन। ए 4, बी 5, सी 2, डी 3। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। बी 5। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? पादप के फेफड़े हैं। आपके सामने चार ऑप्शन। पहला पुष्प, बी जड़मूल, सी पत्तियां, डी स्तंभ तना। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सी पत्तियां। आपका सी सही है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके सामने चार ऑप्शन। ए जेफरी डेल, बी किंग्सले एमिस, सी एडी मेरिनो, डी डेविड इवरविंग। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। सी एडी मेरिनो। आपका सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? आपके सामने चार ऑप्शन। ए थॉमस अल्वा एडिसन, बी जेम्स वाट, सी थॉमस मोर, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए थॉमस अल्वा एडिसन। आपका ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? आपका है क्वेश्चन हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? आपके सामने चार ऑप्शन। हाफमैन,
बी राइट ब्रदर्स, सी एडिसन, डी स्टीवेंसन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बी राइट ब्रदर्स, राइट ब्रदर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? आप सामने चार ऑप्शन, ए राहुल द्रविड़, बी इमरान खान, सी सचिन तेंदुलकर, डी शोएब अख्तर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सी सचिन तेंदुलकर, आपका सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? थोड़ा इसे बड़ा कर लिया जाए। आपका आप क्वेश्चन है इंटरनेट के क्षेत्र में WWW का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आप सामने चार ऑप्शन, ए वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, बी वर्ल्ड वाइड वेब, सी वर्ल्ड वाइड वर्ड स्टार, डी वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए मैं बताता हूँ कौन सा ऑप्शन आपका सही है। वर्ल्ड वाइड वेब, आपका बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? आप सामने चार ऑप्शन, ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी वेब ब्राउज़र, सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। वेब ब्राउज़र बी, आपका बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? पूछा है निम्नलिखित में से क्या जल की स्थायी कठोरता का कारण है? आपके सामने चार ऑप्शन, ए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, बी सोडियम क्लोराइड, सी कैल्शियम सल्फेट, डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए मैं बताता हूँ कौन सा ऑप्शन सही। कैल्शियम सल्फेट, आपका सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? आपके सामने चार ऑप्शन, नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी क्लोरीन, डी हीलियम। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए चलिए हम बताते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। डी हीलियम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल, आपको चार ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला, ए खनिज समृद्ध जल होता है, बी आयोनीकृत जल होता है, सी भारी धातु के खनिजों से युक्त जल होता है, डी हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से मुक्त जल होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। डी हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है, आपका डी सही है। डी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता नहीं दर्शाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला, ए यूरेनियम, दूसरा बी थोरियम, सी एल्युमिनियम, डी पोलोनियम। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सी एल्युमिनियम, आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप सामने चार ऑप्शन, ए
फली ज्योतिष, बी मौसम विज्ञान, सी भूकंप विज्ञान, डी खगोल विज्ञान। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बी मौसम विज्ञान, आपका बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित था? आपके सामने चार ऑप्शन, ए लंदन, बी इटली, सी मॉन्ट्रियल, डी टोरंटो। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सी मॉन्ट्रियल, आपका सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती है? आपके सामने चार ऑप्शन, ए केन्या, बी मैक्सिको, सी इंडोनेशिया, डी ब्राज़ील। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बी मैक्सिको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? आपका अगला क्वेश्चन है अधिकांश भू प्रॉपर्टी किस सेल से बनी है? आपके सामने चार ऑप्शन, आग्नेय, बी कायांतरित, सी अवसादी, डी कार्बोनेट। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए आग्नेय, आपका ए सही है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं, अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।